हरनाई व गिरदोनवा में गुज़िश्ता रात से जारी रहने वाली बारिश ने तबाही मचा दी। कली सोजो में कमरे की छत गिरने से 10 साल बच्ची जाँ बहक हो गई। हजारों मकानात मुनहदिम। कौमी शाहराहें ताहाल बहाल न हो सकी। शहर में अशियाए खुर्दोनोश की कीमतों में बेतहाशा इजाफा। मजीद जानते हैं हरनाई से शाह फहद की इस रिपोर्ट में। हरनाई गिरदोनवा में गुज़िश्ता रात से जारी रहने वाली मुसलसल बारिश ने तबाही मचा दी। हज़ारों कच्चे मकानात मुनहदिम हो गए जबकि हज़ारों अफराद बेघर हो गए। किली सजू में कमरे का छत गिरने से 10 साल बच्ची जाँ बहक जबकि वालिद ज़ख्मी हो गया। शहर में अशिया खुर्दनोश की किल्लत ताजरों ने कीमतों में बेतहाशा इजाफा कर दिया। हरनाई क्वेटा और हरनाई पंजाब शाहरा समेत कई इलाकों का ज़मीनी राफ्ता मुनक़ता, मौसलात का निज़ाम दरम बरम हो गया। इस तबाही पर मुतासरीन का कहना है कि हुकूमत की जानिब से हमें अभी तक कोई इमदादी सामान फराहम नहीं किया गया। हमारे बच्चे पाकों पर मजबूर हैं। हमारे ये हाल है। गवर्नमेंट साहब से मैं ये गुजारिश करता हूँ कि ज़िलज़लों के बाद जो है मकान के हालात बहुत ख़राब थे। अभी जो बरसात शुरू हुए है इसमें हमारे तीनों कमरे गिर गए। इस टाइम हम लोग इस तरह मजबूर है। एक टेंट हमें मिला है ज़िलज़लों के दौर में, वो भी फट चुका है। अभी हम लोग ये छोटे छोटे बच्चे हैं, ये बूढ़ी माँ है हमारा, और थोड़ा तबीयत से भी सही नहीं है, तो हम गरीब बंदे किधर जाएं। काम धंधा भी कुछ नहीं है, काम रोज़गार भी सब रुक चुके हैं। अभी गवर्नमेंट साहब से ये गुजारिश है जो हमारे साथ कुछ ताउन करे। हम गरीब बंदे, हम कहाँ से ये पूराई करेंगे। हम इस टाइम अपने आटे के लिए हैरान हैं, तो हम इन मकानों को बनाएंगे कैसे। भाई हम लोग गरीब आदमी हैं, ना हम लोग साथ कोई ताउन करते हैं, ना हम लोग को राशन देते हैं, ना हम लोग साथ कोई तंबुएं देते। 6-7 दिन हम लोग घर पे बैठे हुए। हम लोग कोले वाला मजदूरकार है। ज़िलज़ले ने पहले हम लोग को घरों को ख़त्म किया हुआ है, उसके बाद फिर घर में पानी आ रहा है। हम लोग किधर बच्चों को ले जाए। हम लोग को मजदूरकार आदमी है बाबा। हम लोग के साथ कोई 6-7 बच्चे, इन्हों को कौन देगा भाई रोटी। कोई हम लोग से ताउन करे, कोई हम लोग के साथ गाँव घरों को देखे। घरों में पानी आ रहा है, दाखिल हो रहा है, और ज़िलज़ले ने पहले से ख़त्म किया हुआ था। अभी हम लोग किधर जाए। मिट्टी का मकान है, हम लोग दर पर दर है, नहीं रोटी है, नहीं बच्चे लोग रो रहा है, नहीं हम लोग को राशन मिलता है, नहीं हम लोगों को कंबल मिलता है, ना कुछ नहीं मिलता है। हम लोग का बच्चे जलील है। मेहरबानी करो, इंसाफ करो हम लोग का साथ। अल्लाह का शान है, लेकिन तुम इंसाफ करो। तुम वजीर आला है हम लोगों का, तुम लोग नहीं करते। हम लोग किधर जावे। हम लोग दर पर दर हो गए बारिश में। अल्लाह का शान है बारिश। ज़रूरत इस अमर की है कि हुकूमत और यहाँ से मुंतखब अवामी नुमाइंदे संजीदगी का मुजाहरा करते हुए मुतासिर लोगों तक इमदाद पहुँचाने में अपना किरदार अदा करें। मुतासरीन ने सूबाई हुकूमत, PDMA और NDMA बलूचिस्तान से अपील की है कि मुतासरीन के नुकसानात का अजाला करें और इन्हें रिलीफ देने के लिए अमली और हंगामी इक़दामात उठाएँ। शाफात बलोच, TNN न्यूज़, हरनाई। खबर देते हैं साहिवाल से, जहां पर पंजाब फूड अथॉरिटी का स्मॉल इंडस्ट्री जाली घी, मक्खन, चिढ़र, चीज, पनीर और केमिकल से बना दूध और लस्सी बनाने वाली फैक्ट्री खादिम डेयरी पर कामयाब छापा। 2 लाख जुर्माना। मजीद जानते हैं हमारे TNN न्यूज़ के नुमाइंदे मुजम्मिल नवाब की इस रिपोर्ट में। जी बिल्कुल, पंजाब फूड अथॉरिटी का स्मॉल इंडस्ट्री जाली घी, मक्खन, चद्दर, चीज, पनीर और केमिकल से बना दूध और लस्सी बनाने वाली फैक्ट्री खादिम डेयरी पर कामयाब छापा। 2 लाख जुर्माना। फैक्ट्री मालकान को एक बार फिर वार्निंग। मौजूदा वक्त में बढ़ती हुई मिलावट और गैर मेयारी डेयरी मसनूआत में चंद अरसा में करोड़पति बनने वाले मिलावट माफिया जो इंसानी जिंदगियों से अरसा दराज से खेल रहे थे कि गुज़श्ता रोज पंजाब फूड अथॉरिटी ने छापा मारकर कुछ अशिया को चेक किया तो भारी मिकदार में फंगस लगा पनीर और बदबूदार लस्सी स्टोर की गई थी। स्टोरेज एरिया में एक्सपायर्ड कलर की मौजूदगी, कोल्ड स्टोर में सीवरेज के नाकस इंतजामात पाए गए। पंजाब फूड अथॉरिटी को फैक्ट्री सील करने की बजाय लातदाद सिफारिशात पर मामूली जुर्माना करना पड़ा। पंजाब फूड अथॉरिटी के आला अफसरान को सिफारिशात की लाइनें लग गईं। एक बार फिर खादिम डेयरी मालकान को मामूली जुर्माना 2 लाख करके उन्हें दोबारा ठीक तरह से काम करने की वार्निंग दी गई। याद रहे कि इससे कबल भी 2015 में इन्हीं मालकान का करोड़ों रुपए का घी, चद्दर, चीज और पनीर पाकपतन रोड अलाबास कोल्ड स्टोर से पकड़ा गया था, जिसका बकायदा थाना यूसुफवाला में मुकदमा दर्ज हुआ। इस वक्त इन्हीं मालकान का करोड़ों रुपए का नुकसान हुआ जो जहरीले मवाद वाली डेयरी अशिया मार्केटों में इन्होंने
इंसानों को खिलानी थी, जिसके पकड़े जाने पर शहरी बाल बाल बच गए। गुज़श्ता रोज होने वाले रेड और छापा पर शहरियों ने अफसोस का इजहार करते हुए कहा कि इस डेयरी को 2 लाख जुर्माना ऐसे है जैसे ऊंट के मुंह में जीरा। वार्निंग का मतलब है कि माफिया फिर से यही काम जारी रखे और इंसानी जिंदगियों से खेलते हुए शहरियों को फंगस शुदा जहरीली डेयरी इशिया खिलाने में कोई कसर ना छोड़ें। शहरियों ने वजीर आला पंजाब और डीजी फूड से जाली घी, चद्दर चीज और पनीर बनाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने का मुतालबा किया है। जी, कैमरामैन टीम के साथ मुजम्मिल नवाब, TNN न्यूज, साहिवाल। लियाकतपुर के नवाही चक 24 अब्बासिया में 100 के करीब मौत की फैक्ट्रियों में जहरीला केमिकल मिलाकर गुड़ तैयार कर रही है। फूड अथॉरिटी खामोश तमाशाई बनी हुई है। मजीद इस हवाले से जान लेते हैं वहां पर मौजूद हमारे नुमाइंदे मलिक हशमत आवान से। जी हशमत, बताइएगा क्या तफसीलात हैं? जी बिल्कुल, इस वक्त मौजूद हूँ तहसील लियाकतपुर के चक 24 कॉलोनी अब्बासिया स्कूल में। नाज़रीन, आपको वादे करके बताते चलें कि यहाँ पर एक स्कूल के बच्चों के लिए इशू आ रहा है कि यहाँ 24 चक में जो है काफ़ी बेलने जो है अभी चालू हो चुके हैं, जहाँ पर मोदरे सियात गुड़ जो है बनाया जा रहा है। जहरीले केमिकल और चीनी से तैयार किया जा रहा है। जो मुदरसियत है, ये इंतज़ामिया की, फूड इंतज़ामिया की नाक के नीचे ये काम किया जा रहा है। यहाँ से उस गुड़ को बनाने के लिए ये जो गंदा कचरा है, जूते वगैरह हैं, प्लास्टिक है, उसका जो है बालन इस्तेमाल किया जा रहा है, जिससे गंदा धुआं, बदबूदार धुआं जो है फैल रहा है। साथ ही स्कूल है छोटे बच्चों का, मासूम बच्चे पढ़ रहे हैं। यहाँ पे बच्चों को बड़ी परेशानी का सामना है। काफ़ी बच्चे जो हैं इस बीमारी में मुब्तला भी हो चुके हैं। अब यहाँ पे ये बच्चे जो हैं, देखें कि मेरे साथ नन्हे मुन्ने बच्चे खड़े हैं, इनको यहाँ पे काफ़ी दुश्वारी का सामना है। सांस की तकलीफ इनको हो चुकी है, सांस की बीमारी काफ़ी बच्चों को लग चुकी है। और मज़ीद जो बच्चे हैं मेरे साथ मौजूद हैं, इनका मुतालबा है कि ये जो इस चकूक में ये मौत का कारोबार किया जा रहा है, ये जो काफ़ी तादाद में यहाँ पर जो है बेलने बनाए गए हैं, गुड़ तैयार हो रहा है, जहरीला गुड़ तैयार हो रहा है, इसका जिम्मेदार कौन है? ये पूरी कॉलोनी को घेर रखा है। इन गुड़ माफिया ने गंदे केमिकल वाला गुड़ तैयार कर रहे हैं। उसके साथ साथ आपको ये भी बताता चलूँ, उसके नीचे जो ईंधन जलाया जा रहा है वो एक नाकिस और जहरीली किस्म का ईंधन है। प्लास्टिक के जूते यहाँ पे धुआं इतनी है कि हमारी ये हालत है, ये बच्चों की क्या हालत होगी जो सारा दिन यहाँ पे स्कूल में पढ़ने के लिए आते हैं। काफ़ी बच्चे जो हैं इस बीमारी में मुब्तला भी हो चुके हैं और काफ़ी बच्चों को सांस की परेशानी का सामना भी करना पड़ रहा है। यहाँ पे तकरीबन 100 के लगभग जो है बेलने यहाँ पे चालू हो चुके हैं, जिसके नीचे ईंधन जो है, प्लास्टिक के जूते, गंदे प्लास्टिक के थैले, उसके साथ साथ जो हॉस्पिटल का मलबा होता है, गंदी ड्रिपें होती है, इस्तेमाल शुदा इंजेक्शन होते हैं, उनसे जो है ईंधन जलाया जाता है, जिसका जहरीला धुआं ये स्कूल के बच्चों के साथ साथ पूरे चकूक को है उसने मुतासिर किया हुआ है। बात करने के लिए एक बुजुर्ग भी हमारे साथ मौजूद हैं स्कूल में, इनसे बात करते हैं कि इनका क्या मुतालबा है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। साढ़ा मुतालबा यह है कि जोड़ा है वेलने बंद कराए जान, जोड़ा गंदा है कचरा ये बिल्कुल खत्म किया जाए। यदि जगह से लकड़ इस्तेमाल कर लैन, होर चीज़ इस्तेमाल कर लैन, लेकिन ये जोड़ा है कचरा इस्तेमाल ना करन। इहदे नाल बहुत बीमारियां जिहड़ियां फैल रही ने, बच्चों को खंघ होंदी है। क्या कचरा इस्तेमाल कर रहे हैं? ये पुरानी जुत्तियां जिहड़ियां हैगियां ने प्लास्टिक दियां, या दूसरा हो गया अपना चावला हो गया, इहो जे गंदे जिहड़े है ने ये कचरा जड़ाया जाए। इंतजामिया को आगाह किया आपने? हाँ जी, अगे भी इन्होंने आख्या सी कि तुसीं जिहड़ा हैगा कि अपना भी बंद कराया जाए या जिहड़ा हैगा आ कि इहदी जगह ते होर कोई चीज़ इस्तेमाल कर लो, लेकिन नहीं इन्होंने हटे नहीं रहे हैगे जी। दरखास्त भी दी गई थी पिछले साल भी, चौधरी मनीर ने अपना लाहौर दे विच भी उन्होंने अपना अपील भी की सी। फिर उन्होंने जिहड़ा हैगा कि वेलने 2-4 दिन बंद हुए, दोबारा फिर चालू हो गए ने। अच्छा, ये बताएं कि यहाँ पे जो गुड़ तैयार हो रहा है किस चीज़ से तैयार हो रहा है गुड़?
अभी कमांद गन्ना जो है वो तो पक्का नहीं है, कच्चा है गन्ना। अभी गन्ने को तकरीबन 2 महीने देर है। ये जो पूरे आपके चकूक में गुड़ तैयार हो रहा है, काफ़ी तादाद में बेशुमार जो बेलने मौत का धंधा यानी कि जहरीला गुड़ बनाया जा रहा है। किस चीज़ से बनाया जा रहा है? ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀ ਚੀਨੀ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਗੰਦਾ ਗੁੜ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਪੁਰਾਣਾ ਜਿਹੜਾ ਬੇਕਾਰ ਆ ਉਹ ਪਾਉਂਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵੀ ਕੈਮੀਕਲ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਜ਼ਹਿਰੀਲਾ ਹੈਗਾ ਆ। ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਉਹ ਬੰਦਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਵੀ ਖਾ ਲਵੇ ਨਾ ਤੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਗਲਾ ਬੈਠ ਜਾਂਦਾ, ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਗਲਾ, ਤੇ ਲੇਕਿन ਉਹ ਰੋਟੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਖਾ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ। जहरीले केमिकल से ये गुड़ तैयार हो रहा है। क्या ख्याल है? इंतजामिया को आगाह भी किया गया, क्यों इंतजामिया बर वक्त नहीं पहुंची? ये सवाल बनता है यहाँ की फूड इंतजामिया पे, क्योंकि ज़राए के मुताबिक हमें यह भी पता चला है कि इंतजामिया को हर मंथ की जो है मंथली जाती है, वो इनके खिलाफ कार्रवाई नहीं करती। एक नहीं 100 की 200 की तादाद में यहाँ पे बेलने जो है चल रहे हैं, जहाँ पे मुज़र सेहत गुड़ तैयार हो रहा है केमिकल से, एक जहरीले केमिकल से गुड़ तैयार हो रहा है। बच्चे भी हमारे साथ मौजूद हैं, एक नन्हे से बात करते हैं। बेटा क्या नाम है बेटा? मोहम्मद हमाद। बेटा ये बताओ, ये जो धुआं पीछे आपके बिल्कुल स्कूल के बैक साइड पे एक बेलना बना हुआ है, गंदा धुआं आ रहा है, उससे आपको कोई तकलीफ होती है? जी हाँ। क्या होता है? हमारे सांस बंद होते हैं। सांस बंद होती है। ये मासूम बच्चे का सवाल है। बेटा क्या नाम है? जैन अली। जैन अली। जैन अली क्या कौन सी क्लास में पढ़ते हो? 4। अच्छा बेटा ये बताओ कि ये इस धुएं से आपको परेशानी होती है? यस। जी यस। यस। क्या होता है आपको? गला बैठता है। गला बैठता है। यहाँ के अलावा जो मुतलका अफसरान है कि ये मासूम बच्चे भी इस बीमारी का शिकार हो रहे हैं, कौन करेगा इन कार्रवाई? ये सवाल बनता है महकमा फूड पर। नाज़रीन मैं आपको एक और बात भी वादे करके बताता चलूँ, अभी हम रास्ते में आ रहे थे, काफ़ी पता नहीं कहाँ से ट्रक भर के यहाँ पे गंदे चमड़े वाले जूतियाँ जो है उससे प्लास्टिक से अभी यहाँ पे गुड़ तैयार हो रहा था। इन पे कार्रवाई क्यों नहीं की जा रही? ये लियाकतपुर की इंतजामिया को जो मंथलियाँ दी जा रही है, इनका हिसाब कौन देगा? ये मौत का धंधा जो सरेआम जारी है, इसका हिसाब कौन देगा? यहाँ पे जो प्लास्टिक के जूते, प्लास्टिक के थैले, प्राइवेट हॉस्पिटल के ड्रिपें वगैरह जो उनका नाकिस जो इस्तेमाल किया हुआ सामान है, यानी कि ड्रिपें, कोई इतनी जहरीली से जहरीली गंदी प्लास्टिक है जो नीचे ईंधन जलाया जाता है, जैसे ईंधन जलाया जाता है और उसका धुआं जो है पूरे चकूक के साथ साथ बच्चों को भी बीमार कर रहा है, बच्चों को भी मुतासर कर रहा है। काफ़ी बच्चे बीमार हो चुके हैं। इनका यही मुतालबा है आरपीओ बहावलपुर, डीपीओ रहीम खान, असिस्टेंट कमिश्नर लियाकतपुर से कि इनके खिलाफ फ़ौरन जो है इंक्वायरी की जाए, इनके खिलाफ फ़ौरन कार्रवाई अमल में लाई जाए ताकि इनको बंद करवा के इस आलूदगी से इन बच्चों को बचाया जाए। जी। बहावलनगर में शहरियों को बीमार और लागर जानवरों का गोश्त खिलाने का इंकशाफ हुआ है। टीएनएन न्यूज की टीम को देखते ही कसाबों की दौड़े लग गईं और जानवरों को लोडर रिक्शों पर लोड करके फरार होने की कोशिश जो टीएनएन न्यूज की टीम ने नाकाम बना दी। कसाब रात की तारीखी में लागर और बीमार जानवर स्लाइटर हाउस में ज़िबा करके गोश्त होटलों और भट्ठों पर फरोख्त करते हैं, जबकि इस मकरू धंधे में म्यूनिसिपल कमेटी के मुलाजमीन भी शामिल हैं। इस मौके पर असिस्टेंट कमिश्नर अरशद वरक ने वेटनरी डॉक्टर इमरान महमूद को अहकामात जारी किए कि तमाम जानवरों को चेक करने के बाद जिन कसाब के ये लागर और बीमार जानवर हैं उनके खिलाफ कानून के मुताबिक मुकदमात का इंदराज करवाया जाए और लागर, बीमार, मुजिर सेहत जानवर चिड़ियाघर में मुंतकिल किए जाएं। कोहाट यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी में वर्ल्ड यूथ डे के हवाले से तकरीब मुनक्किद हुई, जिसमें तुलबा की भारी तादाद के अलावा वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा के मावून खुसूसी बराए इत्तलात डॉक्टर मोहम्मद अली सैफ ने मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत की। मजीद अहवाल जानते हैं कोहाट से मलिक यासीन की इस रिपोर्ट में। वर्ल्ड यूथ डे की मुनासबत से कोहाट यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी में एक शानदार तकरीब मुनक्किद हुई, जिसमें सूबाई क़यादत के अलावा ज़िला और अगज़ई और ज़िला कोहाट की इंतज़ामिया और तलबा ने भारी तादाद में शिरकत की। तकरीब का मौजू था उम्रों के अफराद के लिए एक नई दुनिया की तहलीक, जिसमें नौजवान जदीद तकाज़ों के मुताबिक ज़िंदगी के महाज पर बासानी कामयाबी व कामरानी हासिल कर सकेंगे। तकरीब के मौके पर मेंबर सूबाई असम्बली ज़िया खान बंगश ने कहा, इस किस्म की तकरीबात से नौजवानों के आपस में मुकालमे
के ज़रिए सलाहियतें उभरती हैं और इसका एक मजबूत कॉन्फिडेंस बहाल होता है। आज का जो यूथ डे था, जो कस्ट मनाया गया, वो बेसिकली हमारे जो वो एरिया जो जैसे औरंगज़ई, बाकी जो मर्ज एरिया है, तो औरंगज़ई के आज सारे नौजवान आज उनको आज आए हुए थे और उनके लिए एक बहुत अच्छा प्रोग्राम यहाँ पे अरेंज किया गया और इसमें उनके लिए मतलब बहुत सारे कॉमेडी शोज़ और उसमें मोटिवेशनल स्पीकर भी उनको बुलाया गया। उसमें बैरिस्टर सैफ साहब भी थे, डीसी औरंगज़ई, और भी बहुत सारे मतलब लोग थे जिन्होंने नौजवानों को एक पैगाम दिया कि आप ज़िंदगी में कैसे आगे जाके कामयाबी हासिल कर सकते हैं, उसके लिए क्या क्या मतलब आपने कोशिश करनी है, किस तरीके से आपने आगे जाना होता है। तो यही सारी चीज़ें नौजवानों को हमने बताई और ज़ाहिर बात है कि जितनी आप मज़बूत एक्टिविटीज़ करेंगे तो नौजवान आगे जाके अपने जो मुस्तकबिल के जो लाएमल है उसको बना के उस पर कामयाबी की सीढ़ी वो मतलब उस पर चढ़ते हैं और कामयाबी हासिल करते हैं। कोहाट में भी आज हमने अपने नौजवानों को यही बताया कि जिस तरह माजी में जो एक सरगर्मियाँ होती थी, इस दफ़ा हमने कुछ चेंज किया है और चेंज ये था कि कोहाट में ही हमने नेशनल इंक्यूबेशन सेंटर नौजवानों के लिए बनाया है और आज हमने कोई 10 नए स्टार्टअप्स, उनका भी आज हमने अनाउंसमेंट की। उसमें तमाम हमारे नौजवान ही शामिल है, जिसमें यूनिवर्सिटी के नौजवान हैं, कॉलेजेस के हैं, और इनके 5-5 बंदों का ग्रुप बना के इनको आज जो मतलब 2 बैचेस तो ग्रेजुएट हो गए, आज तीसरे बैच का भी हमने अनाउंसमेंट कर दिया है और सबसे हमारी कोशिश ये है कि हम नौजवानों पर इन्वेस्ट कर रहे हैं। वज़ीर आला के मावन ख़ुसूसी बराए इत्तलात और PR डिपार्टमेंट को तकरीब के मेहमान ख़ुसूसी के तौर पर मदऊ किया गया था। इस मौके पर बैरिस्टर डॉक्टर मोहम्मद अली सैफ ने बताया कि जी बिल्कुल होने चाहिए, बहुत ज़रूरी हैं और इन्हीं प्रोग्रामों के नतीजे में आप अपने तजुर्बात और अपने जो ख़यालात हैं वो आप शेयर कर सकते हैं एक दूसरे के साथ और ख़ास तौर पर वो लोग जिनको रहनुमाई की ज़रूरत है, जिनको गाइडेंस की ज़रूरत है, बच्चे ख़ास तौर पे नौजवान नस्ल, उनको आप इन्हीं प्रोग्रामों के ज़रिए मोटिवेट करके आगे की तरफ ले जा सकते हैं। बहुत ज़रूरी है, ये होना चाहिए ताकि कैरेक्टर बिल्डिंग भी हो, इंटेलेक्चुअल ग्रोथ भी हो और कौम तरक्की करे। होने वाली तकरीब का इख्तिताम सकाफती परफॉर्मेंस और तकसीम इनामात पर हुआ। कैमरामैन अब्दुल मालिक के साथ मलिक यासीन, TNN न्यूज़ कोहाट। CPO मुल्तान खुर्रम शहजाद हैदर की हिदायत पर पुलिस थाना सिटी शुजाबाद का मंशियात फरोशों के खिलाफ क्रैकडाउन जारी। एक मंशियात फरोश गिरफ्तार, 1 किलोग्राम से जायद चर्ज बरामद। मुकदमा दर्ज, मुलजिम को थाना सिटी शुजाबाद के इलाके अड्डा नियो खान के करीब से गिरफ्तार करके बरामदगी की गई। गिरफ्तार मुलजिम मंशियात के मुतादिद मुकदमात में साबका रिकॉर्ड याफ्ता है। गिरफ्तार मुलजिम के खिलाफ थाना सिटी शुजाबाद में मुकदमा दर्ज करके कार्रवाई पुलिस की जा रही है। खबर शामिल करते हैं चिनियोट से। फैयाज हुसैन अलवी से चिनियोट डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद फारूक रशीद ने कहा है कि प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट्स अशिया की कीमतों को कंट्रोल करने के लिए मार्केटों बाजारों के विजिट करें और मसनूई महंगाई करने वालों के खिलाफ आहनी हाथों से निपटा जाए। जखीरा अंदोज और मिलावट माफिया किसी रियायत का मुस्तहिक नहीं, उनके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाए। दूसरी तरफ इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस पंजाब के विजन के मुताबिक पुलिस एहलकारों की पेशा वराना इस्तेदाद कार बढ़ाने के लिए तरबियती कोर्सेज का सिलसिला जारी। डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर असद अल रहमान ने पुलिस एहलकारों को तरबियती वर्कशॉप से मुतालिक ब्रीफिंग दी। DPO ने तरबियती वर्कशॉप की अहमियत अफादियत से मुतालिक आगाही दी। मुल्क भर की तरह सादिकाबाद में भी जारी 10 दिन की मूसलाधार बारिश ने जलथल एक कर दी। बारिशों से जहां शहर गलियां तालाब का मंजर पेश कर रही हैं, वहीं पर किसानों की कपास की तैयार फसल भी शदीद मुतासिर हुई है। सादिकाबाद से रईस गुलाम मुज्तबा तरहेली की रिपोर्ट देखते हैं। सादिकाबाद और गिरदनवा में भी 10 दिन से रहने वाली मूसलाधार बारिशों ने जल थल एक कर दी। बारिशों की वजह से कारोबारी जिंदगी मुतासर होकर रह गई है। वक्फे से जारी बारिशों ने किसानों की कपास की तैयार फसल को भी नुकसान पहुंचाया है। किसान अपनी मदद आपके तहत फसलों से बारिश का पानी निकाल रहे हैं। कोई बारिशें चलते पे नसा रात दी फसलें का पानी काटते जलील परेशान थे प्यूं, लिहाजा हुकूमत को अपील है कुछ न कुछ किसानों को रिलीफ दिता वने।
इतने परेशान है कि 10 दिन अपनी आप मदद आप ही कर रहे हैं, पानी निकाल कर थक गए। हमारी हुकूमत से अपील है कि कुछ ना कुछ हमें रिलीफ दिया जाए। शुक्रिया। किसानों का कहना था कि हमारी सारी जमा पूंजी इस कपास की फसल पर लगी हुई थी जो मुकम्मल तौर पर तबाह हो चुकी है। हमारी हुकूमत वक्त से अपील है कि किसानों पर ज़री कर्जे माफ़ किए जाएं और किसानों के लिए कोई पैकेज का ऐलान किया जाए। कैमरा टीम के साथ रईस गुलाम मुज्तबा, TNN न्यूज़, सादिकाबाद। चिश्तियां 167 मुराद में पड़ने वाला शगाफ के 22 सैकड़ों एकड़ पर कपास की तैयार फसल को शदीद नुकसान होने का खदशा है। आज सुबह नहर मुराद में पड़ने वाले शगाफ को ताहाल बंद नहीं किया जा सका। काश्तकार इस सूरत हाल से शदीद परेशान हैं। महकमा इनहार की जानिब से शगाफ को पूरा करने के लिए ताहाल कोई इकदाम नहीं किया गया। जिला भर में चोर गैंग मुतहर्रिक शहरी खौफगम में मुब्तला हो गए। थाना सैटेलाइट टाउन की हुदूद गुलशन बशीर में चोरी की खतरनाक वारदात। 8 चोरों ने इलाके का ट्रांसफार्मर चोरी कर लिया। ट्रांसफार्मर उतारकर मजदा में रखते हुए अचानक आग लग गई। आग ने ट्रांसफार्मर और मजदे को अपनी लपेट में ले लिया। ट्रांसफार्मर और मजदा ट्रक जलकर खासकर रेस्क्यू 1112 ने मौके पर पहुंचकर आग बुझाई। चोर आग लगा मजदा और चोरी शुदा ट्रांसफार्मर छोड़कर फरार हो गए। थाना सैटेलाइट टाउन पुलिस ने मजदा और ट्रांसफार्मर कब्जे में लेकर कानूनी कार्रवाई का आगाज कर दिया। सरगोधा में पंजाब पुलिस ने अवाम को सस्ते इंसाफ की फराहमी और उन पर फौरी कार्रवाई करने के दावे धरे के धरे रह गए। सरगोधा के ब्लॉक नंबर 10 में सरेआम असला की नुमाइश जारी, पुलिस के लिए सवालिया निशान। थाना सिटी पुलिस की सरपरस्ती में सरेआम असले से फायरिंग करने वालों को खुली छुट्टी दे रखी है। TNN न्यूज ने फुटेज हासिल कर ली। शरीफ शहरियों का ब्लॉक से गुजरना इंतहाई मुश्किल है। सरगोधा थाना चकिया की हुदूद लक मोड़ पुलिस के लिए नो-गो एरिया बन गया। थाना चकिया में जंगल का कानून राज हो गया। दिन दिहाड़े औबाशों की गन पॉइंट पर मैट्रिक के तालिब इल्म से बदफाली। मुलजिमान असला के जोर पर तालिब इल्म सुबहान की बदफाली की वीडियो भी बनाते रहे। खतरनाक गैंग अब तक 18 से जायद 9 उम्र बच्चों के साथ बदफाली करके वीडियोस बना चुका है। थाना चकिया पुलिस ने 16 साल तालिब इल्म के वालिद की मुद्दत में मुकदमा दर्ज कर लिया। ताहाल मुलजिमान गिरफ्तार ना हो सके। सरगोधा तहसील ऑफिस में साइलिन को दोनों हाथों से लूटने का सिलसिला जारी। तहसील ऑफिस में मुबैना तौर पर रिश्वतखोरी का बाजार गर्म है। स्कैनिंग डिपार्टमेंट और रजिस्ट्री के अलग अलग रेट मुकर्रर कर लिए गए, जिस पर कमिश्नर, डिप्टी कमिश्नर और असिस्टेंट कमिश्नर ने आंखें बंद कर रखी हैं। स्कैनिंग डिपार्टमेंट में नादरा फ्री होने के बावजूद शहरियों से 200 रुपए से लेकर 1000 रुपए तक लेने का सिलसिला धड़ल्ले से जारी है। दूसरी तरफ म्यूनिसिपल कारपोरेशन और फेस्कियो के माबेन गुज़िश्ता 3 सालों से फेक और इजाफी यूनिट्स भिजवाए जाने पर 2 सरकारी इदारे आमने सामने आ गए। म्यूनिसिपल कारपोरेशन जराये के मुताबिक फेस्को इंतजामिया की तरफ से 31 मार्च 2022 को वाटर सप्लाइयों और डिस्पोजल वर्क्स पर नब्स 47 मीटर्स की रीडिंग की मद में जांच पड़ताल के दौरान 17 करोड़ रुपए मालियत के 76 लाख से जायद इजाफी यूनिट भिजवाए जाने का इंकशाफ हुआ, जिस पर म्यूनिसिपल कारपोरेशन न सिर्फ चकरा कर रह गई बल्कि कानूनी चाराजोई के लिए फेस्को के खिलाफ एनर्जी डिपार्टमेंट पंजाब में केस दायर कर दिया। हासिलपुर जब दीन की तालीम देने वाले मस्जिद मौलम ही दीन की पासदारी ना करेंगे और मस्जिद में दीन की तालीम लेने आने वाली मासूम बच्चियों को अपनी हवस के लिए अगवा करने लगेंगे तो वालिदैन अपने बच्चियों को दीन की तालीम कैसे दे पाएंगे। ऐसा ही एक वाकया हासिलपुर थाना सदर की हुदूद चौकी छोनावाला में पेश आया, जहां मस्जिद में कुरान पाक पढ़ने आने वाली मासूम कली को 14 रोज कबल इमाम मस्जिद अगवा करके ले गया। थाना सदर की हुदूद चौकी छोनावाला चक 191 मुराद कॉलोनी से गरीब मेहनत की 10 साला बेटी को 14 रोज गुजर जाने के बावजूद भी पुलिस की जानिब से बाजियाब ना करवाया जा सका। मानावाला पंजाब हाईवे पेट्रोलिंग पुलिस अलीयाबाद में SI मुख्तार ने चार्ज संभाल लिया। चार्ज संभालने के बाद दबंग कार्रवाई करते हुए मेन लारी अड्डा चौक में रेडी बानों और रिक्शा वालों पर जो वार्निंग दी और कहा कि मेन लारी अड्डा चौक को साफ रखा जाए, ट्रैफिक जाम किसी सूरत बर्दाश्त नहीं होगी। दूसरी जानिब हुकूमत की तरफ से लगाए गए बेजा टैक्सेस के रद्द अमल पर अवाम की जानिब से हर तरफ एहतिजाज जारी है, जिस पर वजीर आजम शहबाज शरीफ के बयान जारी किया गया था कि बेजा टैक्सेस की खत्म किए जाएं, जिस पर कसीर तादाद ने मानावाला वापडा ऑफिस का रुख कर लिया और बेजा टैक्सेस खत्म करके बिल को दुरुस्त करने का अमल जारी है। SDO मानावाला की कहना था कि वापडा ऑफिस में और मेरा अमला बिल की दुरुस्तगी के लिए ऑफिस में मौजूद हैं और कोई भी आकर अपना बिल ठीक करवा सकता है। बालाई इलाकों में शदीद बारिशों की वजह से दरिया काबुल में पानी की सतह में मुसलसल इजाफा हो रहा है। दरियाए काबुल में पानी का बहाव 1,60,000 है। जिला इंतजामिया नौशहरा ने दरियाए काबुल के किनारे वाक़े गाँव को खाली करने के अहकामात जारी किए। मजीद बता रहे हैं तहसीन अल इब्रार जी तहसीन।
जी बिल्कुल, मुल्क के बालाई इलाकों में शदीद बारिश की वजह से पानी की सतह में मुसलसल इजाफा होता जा रहा है। दरिया काबुल में इस वक्त जो ताज़ा तरीन सूरत हाल है वो 1,60,000 जो है ना क्यूसेक पानी का बहाव है। जो नई PDMA की नोटिफिकेशन के मुताबिक जो है ना वो 4 लाख क्यूसेक हाई लेवल का नोटिफिकेशन जो है ना वो भी जारी कर दिया गया है। DC नौशहरा जो है ना इमरजेंसी फ्लड इमरजेंसी भी नाफिज कर दिए गए हैं। तालीमी इदारे जो है ना 2 दिन के लिए बंद कर दिए गए हैं। DC जो है ना ऑडियो वीडियो पैगामात जारी कर रहा है कि दरिया काबुल के किनारे जितने गाँव है अकबरपुरा, जहांगीरा और बंड नबी और इस जो दीगर इलाके आते हैं उनको महफूज मकामात पर मुंतकिली का अमल भी शुरू कर दिया गया है। इसके साथ साथ मैं कुछ भी बताता चलूँ कि रेस्क्यू एहलकार जो है ना वो फ्लड रिलीफ कैंप पे भी जो है ना कायम कर दिए गए हैं। तमाम एहलकारों की छुट्टियाँ भी मंसूख कर दिए हैं। इस सारे ऑपरेशन की निगरानी जो है ना वो DC बजाते खुद कर रहे हैं और जिला इंतजामिया के अफसरान भी जो है ना दरिया काबुल के किनारे पर मौजूद है। जी खबर शामिल करते हैं मीरपुर खास से। हमारे नुमाइंदे नादिर राजपूत की रिपोर्ट के मुताबिक मीरपुर खास के तहसील शुजाबाद में बारिश मुतासरीन के सबर का पैमाना लबरेज। लगारी पंप के करीब सैकड़ों मुतासरीन का जिला इंतजामिया के खिलाफ रोड ब्लॉक करके शदीद एहतजाजी मुजाहिरा। डिप्टी कमिश्नर कुरक और DPO ने दावत इस्लामी पाकिस्तान की तरफ प्रेस क्लब कुरक में पौधा लगाकर शजरकारी मुहिम का आगाज कर दिया। इस मौके पर 1000 पौधे तकसीम किए गए। मजीद तफसीलात से आगाह कर रहे हैं कुरक से हमारे नुमाइंदा सरफराज खटक। जी सरफराज। कुरक प्रेस क्लब में दावत इस्लामी की फलाही तंजीम FRGF के ताउन से शजरकारी मुहिम का इफ्तिताह कर दिया गया। इफ्तिताही तकरीब के मेहमान खसूसी डिप्टी कमिश्नर कुरक खालिद इकबाल और डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर शफीउल्लाह खान गंडापुर सूबाई निगरान दावत इस्लामी कारी इशफाक थे। प्रेस क्लब पहुंचने पर मेहमानों का प्रेस क्लब सदर खालिद खटक, दावत इस्लामी इंचार्ज मुअत्तर अली और दीगर मेंबरान और समाजी शख्सियात ने पुरतफाक इस्तकबाल किया। तकरीब में सीनियर सहाबियों समेत रेस्क्यू इंचार्ज मलक नूरुल अमीन, डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर फारिस सईद अनवर, स्पीकर तहसील कौंसल कुरक इंजीनियर हसन जान, विलेज चेयरमैन लकी गुंडकी आमिर इकबाल, चेयरमैन ऑफिशियल कॉलोनी एहसानुल हक, चेयरमैन तरहकुई हाफिज सईफुल इस्लाम, चेयरमैन कॉलेज टाउन हमीद हटक, सीनियर नायब सदर मुस्लिम लीग नून इसहाक असद हिलवी हटक, ज़िलमी रहनुमा फायल समेत सियासी व समाजी शख्सियात ने शिरकत की। DC खालिद इकबाल और DPO शफीउल्लाह खान गंडापुर ने FGRF के जिम्मेदारान के हमरा पौधा लगाकर इफ्तिताह किया। इस मौका पर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए डिप्टी कमिश्नर खालिद इकबाल और DPO शफीउल्लाह खान गंडापुर का कहना था कि दावत इस्लामी की फलाही सरगर्मियां काबिल तहसीन है। शजरकारी मुहिम में सहाबियों और बल्दियाती नुमाइंदों समेत तमाम अफराद को हिस्सा लेना चाहिए। गवर्नमेंट की एक बहुत बड़ी ड्राइव है। ये जो आपकी NGO का क्या नाम, दावत इस्लामी जो है हम इसको अप्रिशिएट करते हैं। ये आप तकरीबन 2-3 हज़ार पौधे लेके आए, लेकिन हमारी आपसे रिक्वेस्ट है कि इसमें आप कम से कम इसको 10 से 15 हज़ार इसमें प्लांट लेके आए ताकि हम कुरक को मुख्तलिफ जगहों पे इसको लगा सकें और लोगों के दरमियान इसको डिस्ट्रीब्यूट कर सकें। इसके अलावा आपने फूड पैकेजेस का जो जिक्र किया हुआ है तो इसको काइंडली इसको भी ज़रा इंक्रीज़ करें। हमारी रिक्वेस्ट है, यहाँ पे लोग काफ़ी अफेक्टेड हैं, खासकर तहसील तख्ते नसरती के जो लोग हैं वो बहुत ज़्यादा इफेक्टेड हैं। लोग वो घरों से बाहर बैठे हुए हैं, फूड का बड़ा मसला है। हम आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि इसको भी बढ़ाएं। तंजीम उसको बहुत अप्रिशिएट करते हैं। इस बात से आके इन्होंने एक हमदर्दी का पैगाम दिया और एक सदका जारिया कर रहे हैं यहाँ पे। ये प्लांटेशन के साथ साथ ये फूड पैकेजेस का भी इन्होंने कहा, लेकिन इनिशियली जो DC साहब ने कहा जब हम DPO और DC ने दावत इस्लामी की सूबाई इंचार्ज कारी इशफाक से कुरक के लिए मजीद 20 से 30 हज़ार पौधों का मुतालबा किया, जबकि सैलाब मुतासिरीन के लिए इमदादी फूड पैकेज 300 से बढ़ाकर 2000 करने की इस्तेदा की, जिस पर दावत इस्लामी के सूबाई निगरान ने हामी भर ली और कहा कि अफराद जो है ना इस दुनिया से चले गए हैं और बहुत सारे जख्मी भी हैं, बहुत सारे जो है आजमाइशों में हैं। रात गुजारने के ताल्लुक से भी बहुत सारी आजमाइशें चल रही हैं। अल्हम्दुलिल्लाह दावत इस्लामी इस मुश्किल वक्त में मुख्तलिफ जगहों पर हमारी FGRF फैज़ान ग्लोबल रिलीफ फाउंडेशन के हमारे आशिकान रसूल ज़िम्मेदारान ये मुख्तलिफ जगहों पर जाकर अल्हम्दुलिल्लाह खाना भी डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, लोगों तक मेडिसन भी पहुंचा रहे हैं।
उधर भी हम रेगुलर सुपरविजन कर रहे हैं। इसके अलावा हमने डीसी साहब को रिक्वेस्ट की थी, स्पेशली जो बेर की प्लांट्स है, हमने कहा था कि दफा 144 लगनी चाहिए ताकि जो गैर कानूनी कटाई है वो इसकी रोकथाम हो सके। बाद दावत इस्लामी की सूबाई निगरान ने रेस्क्यू 1122 के दफ्तर में इंचार्ज मलक नूरुल अमीन का पौधा लगाया और मुल्क को कौम की सलामती और तरक्की के लिए दुआ की। सरफराज खट्टर, टी9 न्यूज। सरगोधा में टेवटा मुलाजमीन स्पेशल अलाउंस और डिस्पैरिटी अलाउंस का मामला, मुतालबात मंजूर न होने पर टीचर्स सरापा एहतिजाज बन गए। सरगोधा में टेवटा मुलाजमीन का अलाउंसेस न देने पर हुकूमत के खिलाफ एहतिजाज शिद्दत इख्तियार कर गया। शदीद नारेबाजी। मुलाजमीन का कहना है कि हुकूमत हमारा मुसलसल इस्तेहसाल कर रही है, हमें डिस्पैरिटी अलाउंस और स्पेशल अलाउंस नहीं दिया जा रहा। अगर मुतालबात न माने गए तो टेवटा सेक्रेटेरिएट के सामने धरना देंगे और धरना इस सूरत ही खत्म होगा जब हमारे मुतालबात मंजूर किए जाएंगे। सैलाबी सूरत हाल के पेश नजर कोहाट खुशहालगढ़ के मुकाम से भी सैलाबी रेला गुजरेगा। जिला इंतजामिया कोहाट असिस्टेंट कमिश्नर समीर लगारी और तहसील चेयरमैन साजिद इकबाल ने भी इंतजामात किए। वहां पर मौजूद हमारे नुमाइंदे मलिक यासीन से मजीद जानते हैं। जी मलिक। जी शुक्रिया। मुल्क भर में जैसे सैलाबी सूरत हाल की वजह से, जैसा कि आपको पता है कि जो स्वात में सैलाबी रेला आया तो वो उसकी जो अलर्ट है वो कोहाट खुशहालगढ़ का भी इसमें ज़िक्र किया गया है। तो ये यहाँ से भी गुजरेगा। तो यहाँ पर हमारे साथ तहसील चेयरमैन साजिद इकबाल साहब मौजूद हैं और यहाँ पर जो चेयरमैन हैं यहाँ पर जो खुशहालगढ़ इलाके के वो भी मौजूद हैं, यहाँ कौंसलरान भी मौजूद हैं। इनसे जानना चाहेंगे कि ये इस हवाले से क्या कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम साजिद भाई। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं आप? ठीक हैं अल्हम्दुलिल्लाह। साजिद भाई ये बताएं कि ये हालात किस तरह आप कंट्रोल करेंगे? जिस तरह सीएम साहब के डायरेक्शन के मुताबिक जितने भी हमारे इदारे हैं, जिसमें स्पेशली TMA गुम्बट जिसका मैं ख़ुद ही एडमिनिस्ट्रेटर हूँ, साथ 1122, साथ पुलिस, CNW, जितने भी महकमे हैं वो सारे यहाँ पर मौजूद हैं। हमारे DC साहब, EC साहब वो सारे यहाँ पर आए हुए हैं, मौजूद हैं और हम उसके लिए हाई अलर्ट हैं। अल्लाह न करे कोई ऐसा नाखुशगवार वाक़या पेश आए तो उसके लिए हम बिल्कुल तैयार हैं, क्योंकि हमने अपने इंतज़ामात मुकम्मल किए हुए हैं। क्योंकि ये मेरी तहसील में से काफ़ी ये जो रेला है ये तकरीबन सारा मेरे तहसील से ही गुजरेगा, जिसमें पहले गांव सैण आता है, फिर उसके बाद चुरलक्की गांव आएगा, फिर उसके बाद कमर आएगा, फिर खुशहालगढ़ आएगा, फिर इससे होती हुई मेरी तहसील से बाहर जाके हमारे साथ जो अटैच दूसरी तहसील लाची उसमें रहमानाबाद से होती हुई, रखवान से होती हुई, फिर ये जाके कलाबाग डैम में जाएगा। तो इंशाल्लाह कि हम उसके लिए बिल्कुल तैयार हैं। हमने जितनी VC चेयरमैन हैं, हमारे काउंसलर हैं, उनको हमने हदायत जारी की हैं। उन्होंने तमाम मसाजिद में ऐलानात किए हैं कि बीवी बच्चे बूढ़े जो भी हैं वो दरिया के किनारे बिल्कुल ना आएँ जब तक ये रेला गुजर न जाए। तो इंशाल्लाह कि ऐसा कोई खुशगवार वाक़ा पेश नहीं आएगा। हम उसके लिए बिल्कुल भरपूर तरीके से यहाँ पर हमारे साथ कौंसलरान भी मौजूद हैं, इनसे जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। बताएं जी, यहाँ पे इस इलाके के रिहायशी हैं, तो क्या पहले भी कभी इस तरह की ये रेले आए थे कि नहीं? अभी इस दफ़ा जी ये पहले एक दफ़ा 2010 में ऐसा सैलाबी रेला गुजर चुका है यहाँ से, लेकिन उस वक्त के इंतज़ामात और आज के इंतज़ामात में बहुत फ़र्क है। क्योंकि इस दफ़ा जो तहसील चेयरमैन है हमारे साजिद साहब, इन्होंने एक तो हमें कल से अलर्ट किया हुआ है, हमने मसाजिद में भी ऐलान किए हैं। दूसरा यहाँ 1122 भी पहले कभी यहाँ अलर्ट नहीं हुई, ये इस दफ़ा पहली बार है कि यहाँ 1122 भी जगह खुशहालगढ़ में मौजूद है किसी भी नाखुशगवार वाक़े से निपटने के लिए। उसके अलावा पुलिस की ड्यूटी लगाई है साजिद इकबाल भाई ने, कोई दरिया के नज़दीक नीचे पुल के नीचे ना कोई उतरे, वो भी अलर्ट खड़े हुए। ऐसे इंतज़ामात 2010 में नहीं थे, ये पहली बार हुआ है। और इंशाल्लाह हमें उम्मीद है कि साजिद भाई ने जो इंतज़ामात किए हैं या हमारी जो तहसील ने जो इंतज़ामात किए हैं वो इंशाल्लाह कोई किसी किस्म का कोई ऐसा नाखुशगवार वाक़या पेश नहीं आएगा। शुक्रिया। यहाँ पर आपने सुना नाजरीन के साजिद इकबाल जो तहसील चेयरमैन हैं गुम्बट के, उन्होंने बहुत ही बेहतरीन इंतजाम किए हैं। और यहाँ पर हमारे साथ जो है चेयरमैन से भी मौजूद हैं, इनसे भी जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम सर। बताएं आप इस हवाले से क्या बताते हैं? साजिद भाई की तरफ से हमें और TMA हमारी गुम्बट की तरफ से कल ही हमें इत्तला मसूल हो गई थी। हमने इनके कहने पे, इनकी हिदायत पे सारी मस्जिदों में ऐलान भी करवाए। उसके बाद में कमर गांव है हमारा, वहाँ भी गया हूँ, वहाँ भी मस्जिदों में ऐलान कराया हूँ, लोगों से मिले। AC साहब भी हमारे साथ थे। और उसके अलावा यहाँ पर पिकनिक पॉइंट वगैरह वो सुबह से ही हमने बंद करवा दिया है। तो रेस्क्यू 11 की टीम भी आई हुई है, पुलिस भी हमारे साथ कोऑपरेट कर रही है। साजिद भाई हमसे रफ्ता रास्ते में चक्कर लगा रहे हैं। तो इंशाल्लाह हम जो है तो खैर खैरियत से
हम कहते हैं कि सैलाबी रेला गुजर जाए। हमने अपनी तरफ से पूरी मुकम्मल तैयारी की हुई है। जो नज़दीक घर है उन लोगों को भी अलर्ट कर दिया है कि आप लोग ज़हनी तौर पे तैयार रहें। अगर इस तरह का कोई वाक़या आता है खुदा न खास्ता, तो आप लोग ज़हनी तौर पे तैयार रहें कि ये घर से शिफ्ट होना है। शुक्रिया। यहाँ पर देखा कि आपने देखा नाज़रीन के यहाँ की आवाम जो है और यहाँ के जो नाज़मीन हैं, कौंसलरान हैं, और जो मेन बात यह है चेयरमैन जो है यहाँ के वो अलर्ट हैं, तो उसके साथ पूरी इंतज़ामिया भी अलर्ट है। ज़िली इंतज़ामिया कोहाट ने भी यहाँ पर अपनी टीमें भेजी। AC साहब भी आए हुए हैं, DC साहब भी चक्कर लगा गए हैं। यहाँ पर महकमे पटवार, महकमे CNW भी आया हुआ है। तो बहुत ही ज़बरदस्त इंतज़ाम किए गए हैं जी।